जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है, जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। यह कितने दुख की बात है। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। किसान के यहाँ से फसल निकाल कर नवंबर दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है। इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होने चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा, जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हों। यह हमारी नीति में शामिल नहीं है, लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं, तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है, उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी, उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई, तो अखबारों में यह आने लगा है कि
मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोर, जमाखोर, कालाबाजारी, चोरबाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखों मार डालेंगे। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती हैं तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 3 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है जिसकी ओर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। यह कितने दुख की बात है। हमारे देश में मूंगफली की आवक अक्टूबर माह से शुरू हो जाती है। किसान के यहाँ से फसल निकालकर नवंबर दिसंबर तक व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच जाती है। इस वर्ष मूंगफली की फसल देखने में बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक देश के अखबारों में यह बात कही जाती रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फसल बहुत अच्छी है, इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके भाव कुछ कम होने चाहिए, परंतु कुछ दिनों से सभी अखबारों में यह बात आने लगी है कि केवल गुजरात में 3.5 लाख टन मूंगफली की पैदावार कम हुई है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि शुरू में ही व्यापारियों ने मूंगफली के दाम नीचे गिरा दिए और दाम गिरने का आधार कम पैदावार होने का बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल लागत मूल्य ही मिल पाएगा, जिसके आधार पर तेल के भाव बढ़ाने की स्वतंत्रता थोक व्यापारियों को मिल जाएगी। इसका पूरा लाभ जमाखोरों को मिल सकता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाध्य होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार खरीदी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती से राष्ट्रीयकरण करना चाहते हों, यह हमारी नीति में शामिल नहीं है, लेकिन जब स्वार्थी तत्व इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं तो उस समय सरकार को राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को वाणिज्य और व्यापार
के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करने का शौक नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब गल्ला किसान के पास होता है उस समय गल्ले के भाव गिर जाते हैं। इसी प्रकार से मूंगफली जब तक किसान के पास थी उसके भाव गिरे हुए थे, लेकिन जब वह स्वार्थी लोगों के हाथ में पहुंच गई तो अखबारों में यह आने लगा है कि मूंगफली की फसल डैमेज हो गई है। इस प्रकार जनता को स्वार्थी तत्वों के हाथों से बचाने के लिए विवश होकर सरकार को राष्ट्रीयकरण या एकाधिकार करना पड़ता है। अगर यह कदम नहीं उठाया जाएगा और विरोधियों के कहे अनुसार काम चलने दिया जाएगा तो मुनाफाखोर, जमाखोर, काला बाजारी, चोर बाजारी, घूसखोर लोग देश की जनता को भूखों मार डालेंगे। इस प्रकार की सारी जिम्मेदारियां जब बाध्य कर देती हैं तो जनता के हित में सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बारे में पर्याप्त समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।